The very first and very important point first we have to study, that is what? Marginal cost. बेटा आप लोग ये स्टडी कर चुके हो पहले भी. व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल मतलब क्या? एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा पता है ना? मार्जिनल मींस व्हाट? एक्स्ट्रा. जैसे कि आप इकोनॉमिक्स में मार्जिनल यूटिलिटी ये सब पढ़ चुके ना, मार्जिनल कॉस्ट एवरीथिंग, राइट? तो बेटा यहां आखिर मार्जिनल कॉस्ट का क्या मीनिंग है? तो मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट मींस व्हाट? Cost of producing an extra unit. What? Marginal cost means what? Cost of producing an extra unit. मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा? एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा? दैट इज व्हाट मार्जिनल कॉस्ट. मतलब एक्स्ट्रा कितना जा रहा है. क्या बेटा? एक्स्ट्रा कितना जा रहा है? यस, वेरी गुड मितेश. एडिशनल कितना जा रहा है? दैट इज व्हाट. उस एडिशनल यूनिट को बनाने में क्या एडिशनल कॉस्ट लगेगा? दैट इज व्हाट मार्जिनल कॉस्ट. सिंपल. समझा बेटा? मालूम पड़ा? अब बेटा उसी के बेसिस पे अब एक्स्ट्रा कितना लग रहा है वो सब कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट है. कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, अगर कॉस्ट ज्यादा है तो कैसे कंट्रोल करोगे, क्या डिसीजन लोगे? दैट इज व्हाट. यस, दैट इज व्हाट मार्जिनल कॉस्टिंग. तो बस यही अपना चैप्टर है, यही अपना चैप्टर. इस चैप्टर में अपना यही पढ़ना है मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड, राइट? तो इसीलिए आपके चैप्टर का नाम ही है मार्जिनल कॉस्टिंग. क्या बेटा? योर चैप्टर नेम इज व्हाट? मार्जिनल कॉस्टिंग. जिसमें आपको पहले मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है मालूम पड़ गया. कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट. एडिशनल मतलब एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का कितना कॉस्ट जा रहा है. एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट क्या है? दैट इज व्हाट मार्जिनल कॉस्टिंग. बाबा उसी को मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है बेटा. कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट, एडिशनल यूनिट. गॉट इट? जैसे एग्जांपल देख लो, आपके लिए एग्जांपल भी है. वेरी सिंपल एग्जांपल. नाउ व्हाट इज गिवन हियर? सी, लाइक कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स. दिख रहा है आपको? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हाट बेटा? 100 यूनिट्स. अब 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का आपके पास कॉस्ट दिया है. व्हाट? 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का कॉस्ट इज गिवन. दैट इज हाउ मच? यस, बराबर है. 100 यूनिट प्रोड्यूस करने का आपके पास कॉस्ट दिया है और वो कॉस्ट कितना है बेटा? 1000. कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट इज व्हाट बेटा? 1000. अब देखो, ध्यान देना. नाउ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 101 मतलब 101 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना हो गया आपका? 1100. हाउ मच? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 101 यूनिट दैट इज 1100. इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट डज इट मीन? ध्यान देना. व्हाट डज इट मीन कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का कॉस्ट था 1000, फिर 101 यूनिट्स मतलब एक्स्ट्रा 1 यूनिट बनाने के लिए. देखो एक्स्ट्रा 1 यूनिट बनाने का आपका कॉस्ट कितना जा रहा है पहले वो देख लो. 1000 था, फिर 1100 हुआ, तो एक्स्ट्रा 1 यूनिट बनाने के लिए क्या कॉस्ट गया? 100 रुपीज. 100 रुपीज का कॉस्ट क्या कि नहीं? देखो 100 यूनिट्स बनाने के लिए 1000 रुपीज का कॉस्ट है एंड 101 यूनिट्स के लिए कितना है बेटा? कॉस्ट कितना लगा है? 1100. इट मींस व्हाट? इट मींस आपको 1 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट लगा है दैट इज हाउ मच? 1 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने का कॉस्ट कितना लगा? यस, 100 रुपीज. वो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का जो कॉस्ट है आपका, दैट इज व्हाट बच्चा? वही तो है मार्जिनल कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट. तो एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का आपका कॉस्ट कितना लगा बेटा? 100 रुपीज. सो दैट 100 रुपीज इज व्हाट? योर मार्जिनल cost. Now the point is what cost consists with. अब जो आपका देखो कॉस्ट है, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कॉस्ट है, बराबर है, वो नॉर्मली आपका 2 कॉस्ट तो फिक्स है. एक तो वेरिएबल कॉस्ट और सेकंड वन इज व्हाट? फिक्स कॉस्ट. है कि नहीं? नॉर्मली याद रखो, बराबर है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट.
अब आपने सुना होगा सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल मतलब थोड़ा फिक्स थोड़ा वेरिएबल, वो अलग चीज, ठीक है, वो साइड में रखो फिलहाल। मेन याद रखो, कॉस्ट कंसिस्ट विद व्हाट, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड, है कि नहीं। अब सब लोग, बच्चा लोग याद रखना बेटा, वेरिएबल कॉस्ट मींस व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो वेरी करता है, चेंज होगा, जितना आउटपुट आप बढ़ाओगे उतना कॉस्ट भी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वो वेरिएबल कॉस्ट आपके लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना प्रोडक्ट बनेगा उतना ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट होगा, प्रोडक्ट कम रहेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा, कॉमन सी बात है, राइट है। तो वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, सिंपल, बराबर है। मतलब पूरा प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, प्रोडक्ट बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्ट का आउटपुट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज, और प्रोडक्शन कम रहेगा तो वेरिएबल कॉस्ट तो ऑटोमेटिकली कम होगा ना यार, है कि नहीं। अब देखो इधर ही देख लो, ये ऊपर वाला एग्जांपल, 100 यूनिट्स बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा था आपका, 1000, है ना। 101 यूनिट्स, यूनिट्स देखो बढ़ा आपका, यूनिट्स इंक्रीज हुआ कि नहीं, यूनिट्स इंक्रीज हुआ तो कॉस्ट भी तो इंक्रीज हो गया, बराबर है कि नहीं। समझो ये वेरिएबल कॉस्ट है, एक एग्जांपल लो कि ये वेरिएबल कॉस्ट है 1000 रुपीज का, अगर यूनिट्स बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, ये पक्का है, तो 1100 हो गया। तो वेरिएबल कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड होता है बेटा, आउटपुट के ऊपर, लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर, बराबर, डायरेक्ट रिलेशन है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है आपने। डायरेक्ट रिलेशन मतलब एक चीज बढ़ेगी तो साइमल्टेनियसली दूसरा भी बढ़ेगा, समझा, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट किसके ऊपर डिपेंड हो गया, लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर, ठीक है। इसलिए याद रखो सब लोग, ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल कॉस्ट को आप प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोल सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट, गॉट इट। वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज व्हाट, प्रोडक्ट कॉस्ट, यस बेटा। नाउ द सेकंड वन इज व्हाट, अब ये तो हो गया ठीक है वेरिएबल कॉस्ट, सेकंड आपका क्या है, सेकंड है आपका फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, नाम से मालूम पड़ रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स रहेगा, इसका मतलब आप 1 यूनिट बनाओ चाहे 10 यूनिट बनाओ चाहे 1000 यूनिट्स बनाओ, 1 यूनिट्स बनाओ या 10 यूनिट्स बनाओ या 1000 यूनिट्स बनाओ, वो कॉस्ट आपका फिक्स रहेगा, वो कॉस्ट आपका क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, फिक्स कॉस्ट, बराबर है। जैसे एग्जांपल, बच्चा एग्जांपल देखो, समझो आपने फैक्ट्री रेंट पे लिया है, बराबर है, फैक्ट्री रेंट पे लिया और उस फैक्ट्री का रेंट है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज, बेटा 50,000 रुपीज मंथली रेंट है, अगर बराबर है मंथली रेंट है, तो आप उस फैक्ट्री में 1 यूनिट बनाओ या 10 यूनिट्स बनाओ या 200 यूनिट्स बनाओ या 1000 यूनिट्स बनाओ, आपको रेंट तो 50,000 ही देना पड़ेगा। या आप मत बनाओ, टाइम पास करो, उधर डांस करो, कुछ मत करो, तो क्या रेंट नहीं दोगे, बराबर है। फैक्ट्री ओनर को बोलोगे आप, अरे भाई मैंने तो कुछ यूनिट बनाए नहीं, मैं तो खाली टाइम पास कर रहा था महीने भर से, तो मैं काय का रेंट दूं, ऐसा बोलेगा, ऐसा बोलेगा तो क्या वो सुन लेगा, वो रेंट नहीं मांगेगा आपसे, बराबर है। तो फिक्स कॉस्ट क्या हो गया, भले आप उधर 1 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, कुछ भी करो, फिक्स कॉस्ट मतलब फिक्स्ड होगा, 50,000 देना है मतलब देना है, दैट इज व्हाई फिक्स कॉस्ट को आप बोलते हो पीरियड कॉस्ट। मंथली आपको 50,000 देना है मतलब देना है, ईयरली आपका 6 लाख रुपया होगा, 6 लाख रुपीज देना है मतलब देना है, खत्म। तो फिक्स कॉस्ट क्या है, वो लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं है कि आउटपुट बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट आपका बढ़ रहा है, ऐसा नहीं, जितना आउटपुट बढ़ाओगे तो आपका फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं बोलता फिक्स कॉस्ट, ऐसा नहीं बेटा, फिक्स कॉस्ट आपका फिक्स है, भले आप 1 यूनिट बनाओ या 10 यूनिट बनाओ या 1000 यूनिट बनाओ, आपका फिक्स कॉस्ट उधर फिक्स ही रहेगा, वो आपको देना ही है बेटा। तो जब फिक्स कॉस्ट आपका फिक्स है, इस पे कोई असर नहीं पड़ता, तो नॉर्मल सी बात है, डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, वेरिएबल कॉस्ट। मैनेजर लोग किस पे ज्यादा फोकस करेंगे,
वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये चेंज होता है ना बेटा, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हो सब देखना पड़ेगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या, वो तो फिक्स है, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स है, वो तो देना ही है आपको यार। तो इसमें मैनेजर को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये कॉस्ट तो अपना फिक्स है यार। बट सबसे ज्यादा फोकस उसको करना है बेटा ये आपके वेरिएबल कॉस्ट पे, वेरिएबल कॉस्ट पे, क्योंकि ये चेंजिंग नेचर का है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, जैसे यूनिट्स बढ़ेगा इसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो मैनेजर को सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, वेरिएबल कॉस्ट पे बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। और बेटा ये चैप्टर मार्जिनल कॉस्ट, जो मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर है, उसका मेन पर्पस ही यही है कि वेरिएबल कॉस्ट पे ज्यादा फोकस करना। इसलिए ये मार्जिनल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग कर देता है। क्या करता है, अलग अलग कर दिया, उसने सेपरेट कर दिया। वेरिएबल कॉस्ट अलग है, फिक्स कॉस्ट अलग। फिक्स कॉस्ट साइड में रखो भाई, फिक्स कॉस्ट से अपने को इतना लेना देना नहीं है, वो कॉस्ट तो भाई फिक्स है, वो तो पता ही है मेरे को, जाना ही है अपना, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है। समझा कि नहीं? अगर मैंने डिसाइड कर लिया सब कुछ भाई 50,000 रेंट है, मतलब 50,000 मेरा जाना ही है, उसमें मेरा इतना ज्यादा दिमाग लगेगा नहीं। मुझे ज्यादा मेहनत करनी है वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। वेरिएबल कॉस्ट मेरे डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करता है, वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर देता है, सेपरेट सेपरेट सेपरेट, दैट्स इट। क्लियर है? तो याद रखना, मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट अलग रहेगा, और वेरिएबल कॉस्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग, बराबर है, क्योंकि वही है चेंजिंग नेचर का, वही है प्रोडक्ट कॉस्ट। समझा, मालूम पड़ा? तो ये चीज सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि कॉस्ट कंसिस्ट विद व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इज आल्सो नोन एज पीरियड कॉस्ट। याद रखना बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए। नाउ आफ्टर स्टडिंग दैट, राइट, नाउ सी एवरीवन, सब देख लिया आपने, वेरिएबल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट। अब आ जाओ, अब बेटा फिक्स कॉस्ट के बारे में देखो। फिक्स कॉस्ट क्या होता है बेटा? फिक्स कॉस्ट मैंने बताया ना, वो सेम रहता है। फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन द सेम, फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन द सेम, मतलब 50,000 का खर्चा है तो 50,000 का ही जाएगा, मतलब इन टोटल फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन द सेम। याद रखना, ये सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए। फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन द सेम, टोटल में फिक्स कॉस्ट सेम होगा। 50,000 है महीने का तो 50,000 ही रहेगा, बराबर है। अब देखो एग्जाम्पल जैसे क्या बोलता है, लाइक फैक्ट्री रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट, बताया मैंने अभी जस्ट, फैक्ट्री रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट हमेशा याद रखना, फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी, टोटलिटी टोटल में क्या रहता है, वो सेम होता है। इसलिए कभी भी फिक्स कॉस्ट देखोगे तो टोटल देखने का, टोटल, समझा? पर यूनिट नहीं देखने का, उसके लिए टोटल देखने का। टोटलिटी रिमेन द सेम, फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन द सेम। 50,000 महीने का है तो साल का कितना होगा, 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया जाना ही है। नेक्स्ट ईयर भी अगर फैक्ट्री रेंट अगर इंक्रीज नहीं होता है तो 6 लाख फिक्स है, नेक्स्ट ईयर भी 6 लाख ही जाएगा, बराबर है। तो हमेशा याद रखो, फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन द सेम। समझा? टोटल में फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होता है बेटा, सेम रहता है। ये वर्ड याद रखो, मार्जिनल कॉस्टिंग का जब प्रैक्टिकल करोगे आप तो बहुत यूजफुल रहेगा। So factory rent is a fixed cost, that is period cost, that is whether there will be a production of 1 unit or 1,000 units. क्या बोल रहा है? Factory cost is a fixed cost, that is period cost. Fixed cost को तो आप period cost ही बोलते हो. That is whether there will be a production of 1 unit or 1,000 unit. क्या? Whether there will be a production of 1 unit or 1,000 units, the rent is फिक्स्ड। व्हाट? द रेंट इज आपका फिक्स रहेगा, रेंट फिक्स है, बराबर है, वो टोटलिटी में सेम है, फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होना है। आप 1 यूनिट बनाओ चाहे 1,000 यूनिट बनाओ भाई, फिक्स कॉस्ट तो आपको देना ही है। सो फिक्स कॉस्ट हैव लेस इंपॉर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग, तो इसका डिसीजन मेकिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा ना यार, क्योंकि ये तो चेंजिंग नेचर का है नहीं, ये तो अपने को फिक्स देना ही है। तो मैनेजर को इस पे ज्यादा दिमाग खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे बाबा नहीं,
उसको ज्यादा फोकस किस पे करना पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट, चेंजिंग नेचर, प्रोडक्ट कॉस्ट, उस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स। आप फ्यूचर में मैनेजर बनोगे तो आपको वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है डिसीजन मेकिंग के लिए। फिक्स कॉस्ट तो पहले ही आपका देखो, पहले ही आप डिसाइड कर लेते हो पूरा नेगोशिएशन करके, और वो फिक्स हो जाता है। बस उधर नेगोशिएशन के टाइम पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, उसके बाद तो क्या हो गया, फिक्स हो गया ना, कि भाई हाँ वो तो अपना फिक्स हो गया, रेंट फिक्स हो गया। अब भले उधर आप 1 यूनिट बनाओ चाहे 1000 यूनिट बनाओ, वो फिक्स है। इसलिए डिसीजन मेकिंग में इसका इतना ज्यादा रोल नहीं आएगा, क्योंकि ये तो फिक्स नेचर का है, बराबर है। इसमें अपने को कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अभी आगे। बट सबसे मेन फोकस कहाँ करना है अपने को? वेरिएबल नेचर पे। वेरिएबल जो चेंजिंग नेचर है, जो चेंज होता है, समझे कि नहीं? लाइफ में जो चीज ज्यादा चेंज होती है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो कब आपको अटका दे समझ में ही नहीं आएगा फिर। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी चेंजेस। अब देखो यहां क्या बोल रहा है, जो वेरिएबल कॉस्ट है इन टोटलिटी, देखो ध्यान देना, कंपैरिजन करो। फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन्स द सेम, ओके, बट जो वेरिएबल कॉस्ट है इन टोटलिटी, वो क्या होता है बेटा? चेंज होता है। अरे क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा कैसा? अभी पीछे ही बताया ना बेटा, वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में चेंज होता है कि नहीं? देख लो, इधर फिर से दिखा रहा हूं मैं आपको, इधर देखो। देखो ये समझो वेरिएबल कॉस्ट है अपना, एज्यूम करो कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स का 1000 रुपया है, और 101 यूनिट्स, 1 यूनिट बढ़ा तो कितना हो गया? 1100। तो ये वेरिएबल कॉस्ट का नेचर है, ठीक है। तो देख रहे हो आप, टोटल में अगर टोटलिटी में देखोगे तो 1000 से कितना हुआ? 1100 हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? 1100। बस, तो वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में चेंज हुआ कि नहीं? टोटल में 1000 से कितना हो गया? 1100, दैट्स इट, बराबर है। तो याद रखो बच्चों, फिक्स कॉस्ट टोटलिटी में सेम होता है, बट वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी चेंजेस। ये माइंड में आपको फिक्स रखना है बच्चों। फ्यूचर के मैनेजर बनोगे, कुछ चीजें आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए, बराबर है। तो वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी चेंजेस, बट आ गया बेटा, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। बट जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगा, पर यूनिट, वो सेम होता है। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बोल रहे हो यार सर? तो बता रहा हूं ना बच्चा, वेरिएबल कॉस्ट याद रखना, इन टोटलिटी चेंजेस, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। अरे बाबा, अब इसके लिए सर एग्जांपल दो ना सर। नीचे है ना बेटा, देखो ना इधर एग्जांपल, देखो ध्यान दो। इफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज व्हाट? 5 रुपीज। ध्यान देना सब लोग, एवरीवन बी फोकस्ड हियर। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 5 रुपीज है, 1 यूनिट पर यूनिट। हाँ, और अभी मैंने क्या बताया ऊपर के रूल के हिसाब से, ये एक एजम्पशन है मार्जिनल कॉस्टिंग का, याद रखना कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम होगा, और टोटल में क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। तो देखो अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 5 है। पर यूनिट क्या बोला मैंने? पर यूनिट आपका सेम ही रहेगा, सेम 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 सेम, बराबर है। तो अब देखो कैसे सेम रहेगा सर? पर यूनिट सेम रहेगा, लेकिन इन टोटल में कैसा चेंज होगा? ऐसा कैसा सर? बताता मैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, मैं है ना इधर, समझा? और जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर, याद रखना। सो सी, 1 यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान दो जरा। अगर 1 यूनिट बना रहे हो तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लग रहा है? 1 यूनिट। और पर यूनिट का कॉस्ट कितना है? पर यूनिट का कॉस्ट 5 रुपीज। तो 1 यूनिट इंटू 5 कितना हो गया? 5, ठीक है। चलो, अगर 10 यूनिट्स आप बना रहे हो, 10 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स और पर यूनिट का कॉस्ट कितना बेटा? पर यूनिट का कॉस्ट 5 है ना, पर यूनिट का कॉस्ट कितना? 5। तो इंटू 5 कर दिया, कितना हो गया? 50। हुआ कि नहीं? देखो ध्यान देना सब लोग। अब अगर आप 50 यूनिट्स बना रहे हो, 50 यूनिट्स, फॉर 50 यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 50 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय पर यूनिट का तो 5 ही है, उसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पर यूनिट का आपका कितना है? 5 है। तो इंटू 5, तो 50 इंटू 5 कितना हो गया? लो कर लो बात, कितना आ गया? 250 आया कि नहीं? आया कि नहीं 250?
तो इंटू 5 किया तो 250 आ गया, बराबर है बच्चा लोग। चलो अब आप यहाँ एक ऑब्जर्वेशन देखो, आपको ऑब्जर्वेशन में क्या दिख रहा है कि आपका जो पर यूनिट का कॉस्ट है, पर यूनिट ये वाला दिख रहा है, ये पर यूनिट। बेटा जो आपका पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो देख रहे हो आप, क्या है वो? फिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका क्या है? फिक्स है बेटा, इधर दिख रहा है ना? तो बस वही तो असम्पशन है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। देखो पर यूनिट आपका सेम है, लेकिन इन टोटलिटी, टोटल में देखो, टोटल इधर आ जाओ, टोटल में देखो, पहले कितना था? 5 रुपीज था टोटल, फिर उसके बाद टोटल क्या हुआ? 50 हुआ। तो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं? यस, तो वही तो है असम्पशन यार, कि टोटलिटी में चेंज होगा। तो 5 से 50 हुआ, 50 से 250 हुआ ना? हुआ ना बच्चा? तो दैट इज द थिंग कि वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी चेंजेस, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी चेंजेस, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। तो देख रहे हो आप, टोटलिटी में चेंज हो रहा है, लेकिन पर यूनिट में सेम है। तो यही है assumption। तो ये सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए। बोलो क्या बोला मैंने? वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी, टोटलिटी मतलब ये वाला, ये टोटल वाला, इन टोटलिटी चेंजेस। 5 से 50 हुआ, 50 से 250 हुआ, ऐसे बढ़ते जाएगा। आपका जितना यूनिट बढ़ेगा उतना वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। समझा? मालूम पड़ा? लेकिन पर यूनिट दिख रहा है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। तो ये एजम्पशन आपके माइंड में फिक्स रहना चाहिए। मार्जिनल कॉस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी चेंजेस बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। क्लियर बच्चा? तो ये माइंड में आपके क्या रहना चाहिए बच्चा लोग? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ सी बेटा, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? सी everyone now see here, now देखो सेल्स इन टोटलिटी। अब देखो बेटा, आपने देखा वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी चेंजेस और पर यूनिट रिमेन सेम। सेम किसके लिए रहेगा? आपका सेल्स के लिए भी वही फंडा है, सेल्स भी टोटलिटी में चेंज होगा और पर यूनिट में सेम होगा, याद रखना। बराबर है? मालूम पड़ा कि नहीं? सेल भी चेंजिंग नेचर का ही है ना बेटा, बराबर है? जितना यूनिट बेचेगा उसके बेसिस पे आपका सेल्स का भी अमाउंट डिपेंड होता है। तो सेल्स का भी वही फंडा है, सेल्स इन टोटलिटी चेंजेस बट सेल्स पर यूनिट रिमेन सेम। तो याद रखो, बराबर है? फिर देखो क्या बोल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी चेंजेस, ये तो वही चीज बताया मैंने, एक्सप्लेनेशन दिया इधर। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी चेंजेस विद एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस, बराबर है? इफ यूनिट प्रोड्यूस इंक्रीजेस देन वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी आल्सो इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। अभी जो बताया मैंने, एक्सप्लेन किया, वही चीज है इधर थियोरेटिकल पार्ट्स में। बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन सेम। देखा ना? वही चीज जो अभी एक्सप्लेन किया, जो समझाया मैंने, वही चीज इधर दिया है मैंने। 10 वेरिएबल कॉस्ट हैव मोर इंपॉर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग, याद रखना। इसलिए वेरिएबल कॉस्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आपका चेंजिंग नेचर का है, बराबर है? इसलिए वेरिएबल कॉस्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है डिसीजन मेकिंग के लिए। और ये मार्जिनल कॉस्टिंग आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है बच्चा लोग। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। इसका मेन पर्पस कॉस्ट निकालना नहीं है, इसका मेन पर्पस है डिसीजन मेकिंग, समझे? इसका कैलकुलेशन करके आप डिसीजन मेकिंग लोगे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है ये। तो हमेशा याद रखना, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का नेचर, बराबर है? वेरिएबल कॉस्ट इन टोटलिटी चेंजेस, सेल्स का भी वही, सेल्स इन टोटलिटी चेंजेस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम, सेल्स भी पर यूनिट रिमेन सेम। ये आपको एजम्पशन मेन माइंड में रखना है। दैट इज व्हाई मार्जिनल कॉस्टिंग हमेशा याद रखना इज अफेक्टेड बाय किससे? मार्जिनल कॉस्टिंग इज अफेक्टेड बाय वेरिएबल कॉस्ट इटसेल्फ, व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। इसलिए हमेशा याद रखना बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग मेन किससे अफेक्ट होगा? वेरिएबल कॉस्ट से, वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट से अफेक्ट होगा तो नॉर्मल सी बात है, वही आपके डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग याद रखना सब लोग, मेन पर्पस इसका कॉस्ट निकालना नहीं है, मेन पर्पस इज फॉर डिसीजन मेकिंग, बराबर है? मैनेजर इसको डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करता है, इसका कैलकुलेशन डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करता है बच्चा लोग।